हूं आपके साथ भावना शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को चैत माह की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि को लेकर तमाम सवाल आप लगातार हमसे पूछते हैं, जिसके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी जी। इनसे बात करेंगे कि कब नवरात्रि की पूजा शुरू करनी चाहिए, क्या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, क्या क्या योग बन रहे हैं और क्या होता है सही ढंग से पूजन करना। इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम जनता के सवाल से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि कोई जनता लगातार पूछती है, नवरात्रि जो चैत महीने में आती है उसको हिंदू नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्या वजह रही है कि हिंदू धर्म में नववर्ष की शुरुआत चैत महीने में होती है, जबकि हम देखते हैं कि जो 1 जनवरी है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के तौर पर। जी, इस समय जो चैत्र माह से नववर्ष से प्रारंभ होता है, हिंदू धर्म में कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी तीज पर्व होता है तो उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक प्रयोजन अवश्य होता है जी। और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने प्रकृति की संरचना प्रारंभ की थी, तभी से काल गणना का सिद्धांत भी प्रारंभ हुआ। इसलिए चैत्र माह से ही हिंदू नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है। दूसरा मैं पूछना चाहूंगी, संवत्सर एक बहुत शब्द हम सुनते हैं नवरात्रों के समय पर, क्या नाम रहने वाला है इस बार और क्या प्रभाव उसका देखने के लिए मिलेगा? संवत्सर से जुड़ी जानकारी थोड़ी सी हमारे दर्शकों को दें। जी, संवत्सर का कालयुक्त नाम संवत्सर इस साल रहने वाला है। इसका जो आम जनमानस पर और देश और दुनिया पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूध उत्पादन अच्छा होगा, फसलें अच्छी होंगी। इसके अतिरिक्त जो है सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, परंतु कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आम जनमानस को देखने को मिलेगी। हर वर्ष हम देखते हैं मैम कि राजा मंत्री भी बदलते हैं, इस बार कौन होने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव होने वाला है? इस वर्ष मंगल देव राजा होंगे और शनि महाराज मंत्री पदभार संभालेंगे। मंगल राजा होने से अनेक परेशानियों का सामना भारतवर्ष में और देश और दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। आम जनमानस में भी इसका कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अग्नि भय बना रहेगा, भूकंप, और इसके अतिरिक्त आम जनमानस में क्रोध अधिक देखने को मिलेगा। और जिनका प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार है, भूमि से संबंधित कारोबार है, वो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए, जो चिकित्सा से संबंधित कारोबार करते हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। तो ये मंगल देव के प्रभाव रहेंगे। इसके अतिरिक्त शनि महाराज के मंत्री पद संभालने से देश और दुनिया में कई उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है और जो देश के राजा यानी जो उच्च पदों पर बैठे मंत्री पद, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं, जी। उनके और आम जनता के बीच में तालमेल की कमी रहेगी, जिससे कि आम जनमानस जो है प्रसन्न नहीं रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर जिसको असर पड़ रहा है बुरा, तो क्या उसके लिए कोई उपाय भी है? जी बिल्कुल, शनि महाराज के लिए आप शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। और प्रतिदिन ही सायंकाल सभी को मंगल महाराज को भी प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जवाब धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं कि आप अपनी समस्या का निवारण किस तरीके से और कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके भविष्य में आने वाली परेशानियां आने से पहले ही आपसे दूर हो जाएं। इसके अलावा मैम हमेशा देखते हैं कि देवियां आती हैं नवरात्रों में, तो इस बार क्या रहने वाला है, किस तरीके से आ रही है, किस वाहन पर सवार होकर आ रही है? जी, इस बार जो है नवरात्रि का प्रारंभ मंगलवार से हो रहा है, तो इस वर्ष जो है देवी दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी, जिसका आम जनमानस पे बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा और छात्र छात्राओं के लिए जो है ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो है हाथी पर सवार होकर देवी प्रस्थान करेंगी। कुछ खास योग भी हर बार नवरात्रि में हम देखते हैं कि बन रहे हैं, जिससे जनता को लाभ भी मिलता है, भक्तजनों को लाभ भी मिलता है और कहीं कहीं नुकसान भी पहुंचता है। तो इस बार नवरात्रि में कौन कौन से योग बन रहे हैं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए? जी, इस वर्ष रेवती नक्षत्र में नूतन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। नवरात्रि के प्रथम दिवस ही सर्वार्थ सिद्धि योग, गज केसरी योग, इसके अतिरिक्त अमृत सिद्धि योग भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारे कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी पर पड़ेगा। पूजा को लेकर बड़े सवाल आते हैं कि सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाता है हर बार कि कब मुहूर्त होगा, कब कलश को स्थापित करने का सही समय है कि उस तरीके से पूजन शुरू किया जाए? जी, प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 में ही प्रारंभ हो जाएगी। तो पूजा का समय जो प्रारंभ होगा प्रातः 5:54 से प्रथम मुहूर्त प्रारंभ होगा कलश स्थापना का, जो कि 10:04 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा 11:45 से 12:35 के मध्य, इसे अभिजीत मुहूर्त कहेंगे। इन मुहूर्त
उसमें किस तरीके से पूजा विधि जो है उसको प्रक्रिया में लाएं ताकि कोई भी त्रुटि ना हो माता रानी की पूजा के दौरान और उसका फल भी भक्तों को मिले? जी, सबसे पहले आप प्रातः स्नान घर को स्वच्छ करिए और जी। घर में जो है नमक से पोछा लगाइए, गंगा जल से का छिड़काव करिए। इसके अतिरिक्त जो है फिर उसके बाद स्नान करिए। स्नान के बाद ही जो है मंदिर की सफाई आप करेंगे। मंदिर में आप गंगा जल से छिड़काव करिए, देवी को गंगा जल से स्नान कराइए। इसके अतिरिक्त उनको 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग, पंचामृत इत्यादि सभी देवी को भोग। शैलपुत्री को कल जो प्रथम नवरात्रि है शैलपुत्री की पूजा होगी, तो इन सभी को आप भोग वगैरह इत्यादि लगाएंगे। तो उसके बाद जो है आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करिए, 11 दीपक जलाकर देवी की आरती करेंगे कलश स्थापना के बाद। जी जी। तो कलश स्थापना पूजा के बाद आप कलश स्थापित करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि नवरात्रि में क्या क्या किया जाए। एक दूसरा पक्ष भी है कि क्या क्या करने से बचा जाए ताकि गलती ना हो जाए। जी बिल्कुल, एक तो मन को शुद्ध रखिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कीजिए। देवी के सभी 9 रूपों की आप प्रतिदिन पूजा अर्चना शुद्ध मन से करिए। ऐसा नहीं है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें भगवान को समर्पित कर रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, उसी से अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। मन शुद्ध रखिए, किसी के लिए भी मन मलिन मत करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो है कुछ चीज़ों को हमें त्यागना चाहिए, जैसे हम लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं उनका परित्याग आप करिए। जूठी दालों का प्रयोग ना करें। उपवास के दौरान जो है कम से कम भोजन करें। ऐसा नहीं है उपवास रखने, कुछ लोग उपवास रखते हैं फिर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कई बार आपका जो है उपवास खंडित होता रहता है। तो इन चीज़ों को हम परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग मीट, अंडा वगैरह इन सारी चीज़ों का भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको एटलीस्ट इन 9 दिनों में इसका परित्याग करना चाहिए। किस तरीके से खुद को नवरात्रि में और भी ज्यादा सकारात्मक बनाया जा सकता है, पॉजिटिव बनाया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं व्रत हर कोई रख लेता है, जैसा कि अभी आपने कहा उपवास रख लिया, लेकिन पूरा दिन कुछ ना कुछ खाया जाता है जिसको फलाहार का नाम दे दिया जाता है। तो कहाँ तक ये चीजें उचित हैं? बिल्कुल, ऐसा मेरे को लगता है कि जो जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वो 1-2 बार कुछ ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। बाकी उपवास यदि रखते हैं तो हमको पूर्ण दिवस ही जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा भाव से जो है उपवास रखना चाहिए। किसी के लिए सभी के लिए सकारात्मक विचार रखिए और किसी एक ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। अपने पूजा पाठ करिए, देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। इसके अतिरिक्त जो है सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। मैम, नवरात्रि का पहला दिन जो होता है वो माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। माता शैलपुत्री से जुड़ी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए और नवरात्रि का जो पहला दिन है उसकी क्या महत्वता है वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए, नवरात्रि का प्रथम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हिमालय राज की पुत्री हैं शैलपुत्री, इसलिए उनको शैलपुत्री कहा गया है। तो देवी को जैसे सारे ही देवियों की पूजा होती है, पूजा विधि तो लगभग सभी की एक ही होती है, परंतु उसमें जैसे देवी को सफ़ेद रंग पसंद है, सफ़ेद रंग के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं, पंचामृत इत्यादि का भोग लगाइए तो शैलपुत्री प्रसन्न होगी। और अंत में 11 बत्तियों से जो है देवी की आरती करें। एक और सवाल है जिसके बाद मैं फिर अंत करूंगी इस चर्चा का। कहा जाता है और ऐसा हम देखते भी हैं कि आज के जमाने में शायद ऐसा पहले भी चला आ रहा है, 9 दिन महिलाएं जो है पहले तो कहा जाता है कि जब आप भगवान को याद करें, माता रानी को याद करें, तो खुद को सबसे पहले सुरक्षित करें, साफ करें और सकारात्मकता से भरी रहें। लेकिन अब हम देखते हैं कि 9 देवियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, हालांकि सबका स्वरूप एक है। और वो महिलाएं जो पूजा करती हैं, पुरुष भी हम देखते हैं पूजा करते हैं, वो 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहन के पूजते हैं। तो क्या इसका भी कुछ खास असर पड़ता है? देखिए, धार्मिक मान्यता अनुसार देवी के को जो पसंदीदा रंग होते हैं, तो आम जनमानस भी सोचता है कि ये ऐसे वस्त्र धारण करने से देवी प्रसन्न होंगी, या केवल एक भाव की बात है। अगर ऐसा आप नहीं भी कर पा रहे तो मन शुद्ध रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसे भगवान को रंग पसंद है वही पहनेंगे तो ही देवी या देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। परंतु यदि आप कर सकें और भाव शुद्ध है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। कोई एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? मैं सभी से कहूँगी कि आप शुद्ध मन से देवी की उपासना करिए और शुद्ध मन से ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, तो देवी भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो किस तरह से नवरात्रि का
पहला दिन शुरू करें, क्या है सही मुहूर्त कलश स्थापित करने का, क्या है सही विधि पूजन करने की, क्या इस बार खास योग बन रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या करने से बचना है, ये तमाम जानकारी आपको जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, जानी मानी ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी जी द्वारा मिली। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल से फिर मैं हाजिर होंगी एक नए दिन की नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।